नमस्कार। अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है, जैसे नाम या जन्म तिथि में, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि घर बैठे ही ऑनलाइन इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में डिटेल्स मैच नहीं करती। और देखिए, ये अब एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि सरकार ने इन दोनों को लिंक करना कंपलसरी कर दिया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पैन कार्ड को ठीक कराना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कैसे करना है, फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आखिर में पेमेंट और आधार वेरिफिकेशन कैसे पूरा करना है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल कि आखिर ये सब करना क्यों है। देखिए, बात सीधी सी है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपका नाम, जन्म की तारीख और जेंडर, ये तीनों चीजें दोनों कार्ड्स पर बिल्कुल एक जैसी, एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए। और यहां पर एक बात का खास ध्यान रखना है, स्पेलिंग में एक छोटी सी, जरा सी भी गलती हुई तो लिंकिंग फेल हो जाएगी और फिर आगे चलकर काफी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हमें प्रोटीन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा, जो पहले NSDL के नाम से जाना जाता था। पैन कार्ड से जुड़े कामों के लिए भारत में 2 सरकारी तौर पर ऑथराइज्ड कंपनियां हैं। एक है UTI और दूसरी है प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम प्रोटीन पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही आप पोर्टल के होम पेज पर पहुंचेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में चेंजेस और करेक्शंस वाला ऑप्शन चुनना है। इसके बाद कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है और फिर अपना टाइटल और वो सही नाम डालना है जो आप अपने नए पैन कार्ड पर चाहते हैं। जैसे ही आप ये शुरू की जानकारी भरकर सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर आएगा। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसे कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट बंद हो गया या प्रोसेस बीच में रुक गया तो इसी नंबर से आप दोबारा वहीं से शुरू कर पाएंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्म भरने के मेन पार्ट पर आते हैं। यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स बहुत ही ध्यान से और सही सही भरनी है। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं डॉक्यूमेंट जमा करने के। हम दूसरा वाला ऑप्शन यानी ई-साइन इस्तेमाल करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी पसंद की फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर्म भरते समय कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली बात, थोड़ी थोड़ी देर में सेव ड्राफ्ट बटन दबाते रहें ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। दूसरी, आप जिस भी जानकारी को बदल रहे हैं, जैसे नाम या जन्मतिथि, उसके सामने वाले छोटे से बॉक्स पर टिक ज़रूर लगाएं। और हाँ, अपना नाम बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा आपके आधार कार्ड पर लिखा है। ठीक है, फॉर्म भर गया। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। यहाँ पर हम अपने करेक्शन को साबित करने के लिए प्रूफ देंगे और अपनी नई फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ है जहाँ ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं, वो है फाइल का साइज़। याद रखें, आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर दोनों का साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मामलों में आपका आधार कार्ड ही आपकी पहचान, पता और जन्मतिथि तीनों का प्रूफ बन जाएगा। बस इसके साथ आपको अपने पुराने पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। बस हम प्रोसेस के लगभग आखिर में पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ एक छोटी सी पेमेंट करनी है और आधार OTP से अपनी पहचान वेरीफाई करनी है। इस पूरे ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो टोटल फीस लगती है वो है सिर्फ 106 रुपये और 90 पैसे। इसे आप UPI या दूसरे ऑनलाइन तरीकों से आसानी से पे कर सकते हैं। पेमेंट करने से ठीक पहले आपको अपने आधार नंबर के पहले 8 अंक डालने होंगे। इसके बाद आपकी भरी हुई सारी जानकारी एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाई देगी। यह आपका आखिरी मौका है सब कुछ चेक करने का, तो हर एक डिटेल को ध्यान से ज़रूर देख लें। अब ये वाला स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर 2 बार OTP डालना होता है। पेमेंट के बाद जब आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो पहला OTP आएगा। उसे डालने के बाद रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू विद ई-साइन पर क्लिक करना है, अपना पूरा आधार नंबर डालना है और फिर जो दूसरा OTP आएगा उसे भी डालना है। तभी आपका एप्लीकेशन पूरा सबमिट होगा। और जैसे ही आप दूसरा OTP डालेंगे, बस काम हो गया, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप इसकी रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इसका पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होती है, DDMMYYYY फॉर्मेट। तो देखा आपने, कितना आसान था ये पूरा प्रोसेस। अब जब आपने ये सीख ही लिया है तो आप चाहें तो इस जानकारी का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और इसे एक सर्विस की तरह भी शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक URL दिख रहा होगा और यही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए, इस NSDL आईडी से आप कई तरह की ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी कई ज़रूरी सुविधाएं। ये सारी सेवाएं बहुत ही आसान तरीके से काम करती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए। याद रखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।